थोड़ा सा पहले भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए और बी का हमारा रेशियो था 3:1 एफिशिएंसी का, ठीक है। और ए अगर एक्स दिन में करता है तो बी उसे 30 दिन ज़्यादा लेता है, और ए और बी का रेशियो आ गया 3/1, ठीक है, एफिशिएंसी का। तो हमने यहाँ पे ए का वर्क लिया, लेट किया एक्स, यहाँ पे किया x+30 और 3:1 लिया। फिर हमने रेशियो देखा x+30/x इज इक्वल टू 3/1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब x सॉल्व किया, x आ गया हमारा 15। तो टोटल वर्क क्या था, x इंटू x+30, तो 15 इंटू 45, दिस इज अवर टोटल वर्क, ठीक है। तो Yes, टोटल, तो टाइम टेकन क्या होगा हमारा, टाइम टेकन क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी yes, कितने में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हमारे 15 मल्टीप्लाई बाय 45, और 15 प्लस 45 हो गया 60, 15 वन जा 15 फोर जा, तो 45/4, ये हो गया आपका 11, 1/4 डेज। टोटल वर्क कंप्लीटेड बाय ए एंड बी। ठीक है, आया समझ में? yes, sir. उतारो फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ सर, ये जो सासू एज वाला क्वेश्चन है, ये जो भी शुरू है, जो भी सासू, ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें जो इसकी एज 5 साल बाद होगी वो लिखनी है, फिर जो अभी होगी वो लिखनी है? हाँ, ये जो ये शुरू एज फ्रॉम 5 ईयर नाउ विल बी 6 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सोनू, तो इसमें 5 साल बाद वाली एज लिखनी है, जो अभी होगी वो लिखनी है? जो 5 साल बाद वाली होगी, तो सर ठीक है। हो गया सर। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 28, बोलो क्या कह रहा है। A takes as much time as B plus C अच्छा, take to finish a job. अच्छा, ए जो है वो टाइम किसके बराबर लेता है, बी और सी के, B और C के। ठीक है। नेक्स्ट, आगे। A plus B finished the job in 10 days. ए A प्लस और B बी, जो है वो 10 दिनों में। ठीक है, आगे। While C can alone do the same work in 15 days. और जो C था वो अकेले वर्क करता वही 15 दिनों में. In how many days B alone can complete the whole job? बस निकल जाएगा ये, देखो बन गया ना कंडीशन, ए प्लस बी 10, सी 15, C 15. 30 आ गया टोटल वर्क, है ना। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5, Yes, sir. है ना। जितना काम ए कर रहा है उतना ही काम बी प्लस सी कर रहे हैं। अगर हम इसको एक्स ले लें तो इसको भी एक्स ले सकते हैं। ये क्या आएगा, x प्लस एक्स इक्वल टू 5, एक्स विल बी इक्वल टू 5/2, ठीक है, 5/2, ठीक है। अब हमें पता है b प्लस सी, ए प्लस बी अगर 3 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारी 3 है, तो हम बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 3 माइनस 5/2, ये कितना बन जाएगा, 1/2। ये आ गई बी की एफिशिएंसी। सिमिलरली सी की भी निकालो, बी प्लस सी किसके बराबर है, बी प्लस सी होगा 5/2 के बराबर, है ना। बी प्लस सी ए के बराबर है 5/2 के, सी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5/2 में से 1/2 माइनस कर देंगे, कितना बना 4/2, ये कितना बन गया 1/, ये बन गया 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी अलोन क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हमारे पास 30, एफिशिएंसी कितनी है 1/2, कितना आंसर आया 60 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल ही है, बड़ा ध्यान से करना होता है बस। और टाइम एंड वर्क ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफिकल्टी होते हैं। इसकी डिफिकल्टी है सर सारी।
हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको ना ध्यान से करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस की होगी तो जल्दी निकल जाता, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये पेपर में टाइम खाता है और वहां पे एक एक सेकंड कीमती होता है। चलिए, उतार लिया, चले आगे। सर एफकेट में आते हैं क्वेश्चन या नहीं? हाँ आते हैं, बट सिंपल वाले आएंगे। मतलब ये ऐसे भी आ सकते हैं, सिंपल भी आ सकते हैं। पुराने पेपर देखो ना, मैंने बोला था डाउनलोड करो। किया था सर, वो पेपर तो बड़ा सिंपल था, मैं आपको भेजूंगी सर वो पेपर ना एक। भेजना भेजना, सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतार लिया ना ये? जी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 29। A plus B plus C can do the work in 36 days. अब A plus B और C जो है ये तीनों काम करते हैं 36 डे। A और B together can do 2 times of C. अच्छा, ऐसे ये कंडीशन बन गई। वो डबल काम करते हैं C से। हाँ, मतलब कितने? सर टोटल दिन जो है वो 36 दिए हुए हैं। हाँ, टोटल वर्क जो है उन्होंने तीनों का दिया, मिला के उन्होंने दिया A प्लस B B प्लस C। C। अगर ये तीनों काम करेंगे तो कितने दिन में होगा? 36 दिन में। ठीक है, एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। ठीक है, ये रेशियो से भी हो जाता है, रेशियो से भी हो जाता है। Find how many days C alone can complete this work. ठीक है, पहली कंडीशन भी दी हुई है इन्होंने बोला है A प्लस B together can do 2 times C's work and A plus C together can do 3 times B's work. In how many days C alone can complete the work? देखो अब कंडीशन में लगाते हैं हम यहाँ पे। पहली कंडीशन आ गई हमारी A प्लस B, इसका रेशो लेना है हमने किसके साथ? रेशो अपॉन ले लो, रेशो ले लो, जैसे आपको रेशो लेते हैं, रेशो वाले मेथड से करते हैं। A प्लस बी किया हमने C से, तो ये किसके बराबर आ गया? 2 टाइम्स। A प्लस बी 2 टाइम्स किया C थोड़े, तो एफिशिएंसी क्या होगी फिर? A दुगना काम करेगा C से, एफिशिएंसी का रेशो ये होगा, है ना? Yes sir. ये वर्क का रेशो आया ना, ये किसका आएगा? Efficiency. एफिशिएंसी का। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है हमें? दूसरी कंडीशन कहती है A प्लस C, सर 2/1 कैसे आई? जो हम वर्क कर रहे हैं, देखो A प्लस B C का दुगना काम करते हैं। A प्लस B अगर 10 चॉकलेट खाता है तो C कितने खाता है? 5। 5। तो ये इससे दुगने एफिशिएंट हुए ना। हम्म, हाँ, तो इसीलिए हम एफिशिएंसी ले रहे हैं 2:1। ठीक है। ठीक है, आगे पॉइंट आया क्या था? तो इसकी क्या आ जाएगी? ये 3 गुना करता तो ये क्या आ जाएगा? 3:1, है ना? हाँ जी सर। ठीक है, इसका टोटल कितना आया? 3। सर इसमें जो A प्लस C की जो एफिशिएंसी है वो है 2:1। A प्लस C की एफिशिएंसी नहीं, A प्लस B बाई C की रेशो आएगा 2:1। ठीक है, A प्लस C। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी है ना उसको देखो ध्यान से। मतलब A और B जो है वो टुगेदर काम करते हैं 2 टाइम्स C के। हाँ, C अगर 10 ईंटें उठाता है तो A प्लस B कितने उठाएंगे? 30। 2 टाइम्स। 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स, तो 20 उठाएंगे ना। अगर A और C की बात करें तो वो उसके 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। हाँ जी ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब क्या करना है हमने इनको इक्वल करना है। 3 और 4 इक्वल कब होते हैं? जब 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 4 को 3 से कर दूं। जब इसको हमने 4 से किया तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा और इसको भी 4 से करना पड़ेगा और इसको
इसको भी 3 से करना पड़ेगा और इसको भी 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब देखो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा 8:1:4। ठीक है, ये भी 12 के बराबर, और ये क्या बनेगा 9 9:3, और ये 3 भी 12 के बराबर। 12। ठीक है, अब यहाँ से हमें कुछ बी और सी का रेशो पता चला। ये बी और ये सी, इनका रेशो क्या रहेगा? 4 और 3। उल्टा रहेगा ना, 3 और 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा A:B:C। तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना बुक पे भी। ठीक है, इसका रेशो बनेगा हमारा 3:4। ठीक है, अब टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास? 12। 12। कितने बचे? 5। ये हम यहाँ लिखेंगे, तो ये का रेशो आ गया। ठीक है, टोटल कितनी होगी? 12 यूनिट होगी ना। ठीक है, अब वो बात करता है टोटल वर्क की। टोटल वर्क कैसे निकालना? एफिशिएंसी कौन? 36 मल्टीप्लाई बाय दिन, 12 यूनिट। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 12। मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, डिवाइड क्यों नहीं किया? मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, इसका आंसर दो। ठीक, क्योंकि उन्होंने बोला है कि टोटल मतलब हाँ, टोटल तो है, क्यों है? सोचो सोचो, हमें कितना, हमें काम दिया ना, हमें एफिशिएंसी थोड़ी। बोला है क्योंकि 2 टाइम्स मतलब डबल बोला उन्होंने। हाँ, डबल तो बोला है, बट जो टोटल काम होगा, जैसे सपोज इसकी एफिशिएंसी आएगी हमारी 1 यूनिट। ठीक है, तो ये टोटल वर्क भी तो इतना ही आएगा ना, 12 यूनिट वर्क किया तीनों ने मिला के। ठीक है, अगर अगर 1 यूनिट वर्क हो रहा है एक दिन में, ठीक है, या 10 यूनिट वर्क हो रहा है एक दिन में, तो 36 दिन में कितना होगा? 36 मल्टीप्लाई बाय 10। ये एक यूनिट वर्क होगा ना, जब तीनों इकट्ठे काम करेंगे, तो तीनों इकट्ठे काम करेंगे तो 12 यूनिट काम हुआ। ये कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई A+B+C की। कंबाइंड एफिशिएंसी नहीं, कंबाइंड वर्क फॉर 1 डे। ठीक है, इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका बन जाता है 432। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस। चलो, अब हमें निकालनी है सी की एफिशिएंसी। बताओ, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 432। सी की एफिशिएंसी पता हमें कितनी है? 4। डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 108। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय सी इज एफिशिएंसी। ठीक है, ठीक है सर। फिर क्वेश्चन एक मिनट नंबर, पीछे स्लाइड करना। क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला? 30। सर आगे 30th क्वेश्चन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 30 बताओ। मैं पढ़ता हूँ, रुको। A is 2 times efficient than B, and C and D together do the work in that time A and B together can do. ठीक है, if C and D alone can do the same work in 20 and 30 days respectively, in how many days A alone can do the whole work? अब कंडीशन क्या क्या दी है इसमें? सर A is 2 times efficient than मतलब जो A और B का रेशो हो गया। हाँ जी। ठीक है, कितना? 2:1। ठीक है, दूसरा C and D together do equal work, इनका इक्वल रेशो होगी। इसने बोला C and D मतलब C+D। दूसरी कंडीशन है C+D कितना काम कर रहे हैं, जितना A+B मिलके करते हैं। ये आ गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन इसने बोला C करता है 20 दिन में और D करता है 30 दिन में।
सेम वर्क इन 20 days। अब जो सी और डी है वो सेम काम करते हैं 20 days में एंड 30 days। देन फाइंड आउट हाउ मेनी डेज दे कैन। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने? सी और डी, सी का दिया 20 दिन, डी का दिया 30 दिन। एफिशिएंसी निकाल लो, है ना? एक ही निकालनी है ना? ये देखो ना, सी और डी का टोटल वर्क आ गया ये, ठीक है, और यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई, ये 3 आ गई, ये 2 आ गई। तो इसका मतलब सी प्लस डी किसके बराबर आ गया? 5 के। ए प्लस बी किसके बराबर आएगा? 5 के। आया लॉजिक समझ में? आ गया? अच्छा, अब देखो, अगर टोटल वर्क 5 है, अगर टोटल वर्क 5 है और ए और बी की एफिशिएंसी दी है, कितनी दी है? 2:1, 2:1, ठीक है। टोटल वर्क 5 है, ए कितना काम कर रहा है? 2 आउट ऑफ 5। एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3। तो मतलब ए करेगा 2/3 काम और बी करेगा 1/3 काम। हमारे पास टोटल काम कितना है? 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा A/B वाला रेशियो हमारा बन जाएगा, ये बनेगा 10/3 और ये बनेगा 5/3। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, एक मिनट से सिर्फ बस एक बार ना मुझे ये c प्लस डी इक्वल्स टू 5, ये हमने 3 और 2 को प्लस किया ना? हाँ हाँ हाँ, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई ना, तो ये हाँ, और वो प्लस a और b के इसलिए इक्वल हुए क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि c और d जितना काम कर रहा है वो ये a और b इक्वल ये है। जो बक्से में कंडीशन दी है ये हमें गिवन है, हम्म, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो गया? टोटल वर्क हमारा हो गया 60। ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 10/3, ये कट जाएगा, कितना आया? 18 दिन आंसर आ गया, ठीक है। 18 डेज आंसर आ गया, है ना साहब? अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करें। वाला सर, इसमें आपने वो क्या लिखा है जब वो उसमें एडल्ट वाले में क्या है वो? कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो? सर ये रवि वाला। Ravi spent 1/4 of a quarter of his life as a boy, 1/5 as a youth, and 1/3 as a man, and 13 years in old ओके age. सर। What is सर his 1/3 एज अ मैन। सर ये पूछा। 1/3? पहले भी तो बताया था ये। सर इतना कौन याद रखेगा? आधा टाइम ओवर हो गया तुम्हारे पेपर का, पता? सर इतना हुआ है। वो मुझे नहीं पता, क्वेश्चन करो तुम। सर इतना मुझे पता, 3:21 में किया था शुरू, मैं भी तो टाइम देख रहा था। करें गुरप्रीत? हेलो? यस सर। हाँ, मैं करे आगे क्वेश्चन। हाँ जी, 31 किया ट्राई? हाँ मैं नोट किया है, मैं निकाल रही हूँ। हाँ निकाल लो। फिर एक मिनट पिछली स्लाइड करना, ये लो। फिर मेरे को कर लो सर आप। करो ट्राई, अगला क्वेश्चन करो। Efficiency A is equals to efficiency B. हाँ, क्या कंडीशन है पहले ये बताओ। सर पहले उन्होंने बोला हुआ है कि एफिशिएंसी जो है ए, मतलब ए जो है वो काम करता है बी प्लस सी के इक्वल। पहली कंडीशन आ गई है, चलो आगे। फिर दिया हुआ है कि जो ए प्लस बी है वो अपना काम 12 दिन में कंप्लीट करता है। चलो a + b 12, ये भी आ गया। अगला? सी अकेला 24 दिन में काम करता है। तो बस निकल गया आंसर, ये 24 आ गया, ये 12 आ गया, निकाल लो क्या आएगा इनका।
गोले में क्या आएगा? एक मिनट। गोले में 24 ही आएगा, हाँ जी। है ना? यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, और कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं बताया। तीसरी कंडीशन बन जाती है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी किसके बराबर आएगी? 3 के, है ना? 2 + 1 3। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। अब उसने तीसरी कंडीशन दी है ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी के बराबर है। ए की ले लो x, बी प्लस सी की भी x ले लो। क्या बनेगा? 2x = 3 एंड x = 3/2। ठीक है, अगर x 3/2 निकाल दिया आपने तो b प्लस a प्लस बी किसके बराबर है? a की तो 3/2 आ गई, a प्लस बी किसके बराबर है? 2 के। तो b की कितनी आएगी एफिशिएंसी? अगर a प्लस बी जो है उसकी एफिशिएंसी 2 है और a की एफिशिएंसी है 3/2, तो b की एफिशिएंसी कितनी आएगी? हाँ, b की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 1/2। कैसे? 2 - 3/2, तो ये बनेगी 4 - 3/2, ये बनेगी आपकी 1/2। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? कितने दिन में बी काम करता है? टोटल टाइम टेकन, क्या होगा? टोटल वर्क है हमारा 24, बी की एफिशिएंसी 1/2, ये आंसर आ जाएगा आपका 48 डेज। ठीक है, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। उतारो फटाफट, फिर अगला करें। हाँ जी, कुछ नहीं कर। कैसे करिए आगे? क्वेश्चन नंबर 32। In the factory, there are 3 shifts for a day. 3 shifts of a work for a day. ये अलग आगे क्वेश्चन है ना? नहीं वही है, एफिशिएंसी तो दी हुई है। पहली शिफ्ट की एफिशिएंसी कितनी है? 80%। दूसरी शिफ्ट की 70% और तीसरी शिफ्ट की 50%। करो फ्रैक्शन करो इसकी, ये बन जाएगा 7/10। ये कितना बनेगा? 4/5। ये कितना बनेगा? 1/2। 1/2। चलो अब बताओ। द वर्क इज completed in 60 days by the group working in first shift only. If the work is वर्क जो है वो 60 डेज में कंप्लीट हो। हाँ, ए वर्क मतलब कोई भी ये काम। वर्क है। हाँ, वर्क, ठीक है, कोई भी काम। अब उसने बोला कि नेक्स्ट क्या करना है? उसने बोला द वर्क इज कंप्लीटेड इन ए ग्रुप वर्किंग इन द फर्स्ट शिफ्ट ओनली। जो पहली शिफ्ट वाले हैं वो क्या करते हैं? ठीक है, अब उसने बोला 60 डेज में। हाँ, if the work is done in all 3 shifts per day, in how many days are less required to complete the work? ऐसे हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। इसको ले लो a, इसको ले लो b, इसको ले लो c। a is to b is to c, तो फिर एफिशिएंसी लिख लेते हैं हम। 8 is to 7 is to 5।
ठीक है, 0 0 कट जाएगा तो यही बचेगा। ठीक है, अब उसने बोला कि पहली शिफ्ट वाले ही सिर्फ काम करें, अगर कितना काम करेंगे वो, कितने दिनों में, 60 डेज में ना। तो ए का रेशो है हमारे पास, टोटल वर्क कितना हो गया, 480, 480। ठीक है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय ऑल, वर्क डन बाय ए बी सी इन 3 शिफ्ट्स कितना होगा, 7 और 5 12, 12 और 5 8, कितना हो गया, 7 + 5 + 8, ये हो गया हमारा 20। 20। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है, 20 हुआ ना। अब टाइम टेकन निकालना हमने, करो। टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क है हमारा 450, 480 सॉरी। तो हमें टाइम टेकन निकालना, तो तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, 480 डिवाइडेड बाय 20, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, आंसर आ गया 24 डेज। ठीक है, अब उसने कुछ पूछा है कि कितने दिन कम लगेंगे, तो नंबर ऑफ लेस डेज इज इक्वल टू, फर्स्ट शिफ्ट में कितने लग रहे थे, 60 में से 24 निकाल लो, 36 डेज लेस। ठीक है, सिंपल हिसाब क्वेश्चन। सर 1 मिनट पिछली स्लाइड करना। सर ये जो हमने टोटल वर्क निकाला 60 × 8, ये हमने सिर्फ ए का लिया है, हाँ जी, टोटल हाँ हाँ, वर्क है ना उसने बोला ना क्वेश्चन में कि ए अगर का। ए करेगा, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वाले करेंगे, ठीक है। चले आगे। सर 1 सेकंड में। सर अगली स्लाइड कर दो। ये सर कर लो आप। करो, कौन सा क्वेश्चन है, 32 कर दिया हमने, 33 बताना। 33 क्या कहता है, इन ए फैक्ट्री वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन वर्क, वुमेन इज टू चिल्ड्रन। ठीक है, वुमेन करती है 6, बच्चे करते हैं 4। फेस्टिवल सीजन वर्क इंक्लूडेड बाय 50%, 50% कर जाता है, बट गवर्नमेंट लॉज कैन नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू वर्क मोर देन 6 hours पर डे इफ देयर एफिशिएंसी इज इक्वल।
if their efficiencies are equal and the remaining work is done by women, how many extra hours per day are increased by women? क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा और देखो क्या कहता क्या है। In a factory, say number of women and children are present. Women work 6 hours in a day and children work 4 hours. पहले तो सेम नंबर ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन प्रेजेंट है और दोनों सॉरी वुमेन जो है 6 घंटे काम करती हैं और चिल्ड्रन 4 घंटे एक दिन में। अच्छा, एफिशिएंसी का रेशियो क्या है इनकी? ये तो आ गया टाइम, वर्क टाइम का, है ना। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी सेम है, 1:1 का रेशियो है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है उन्होंने एफिशिएंसी सेम। In a festival season, workload increase 50%. Government laws do not allow children to work more than 6 hours. अच्छा, अब ये टोटल कितने घंटे काम कर रहे हैं? टोटल 10 घंटे है ना, टोटल हो गया 10 घंटे। ठीक है, अब 50% काम इंक्रीज हो गया, हाँ जी, है ना, वर्कलोड इंक्रीज हो गया। तो 50%, 10 में 50% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 घंटे। हाँ जी, बच्चे कितनी देर काम कर सकते हैं मैक्सिमम? 6 घंटे। वुमेन करेगी x आवर्स, तो x कितना हो गया? 15 माइनस 6, ये हो गया 9 आवर्स या 9 यूनिट काम किया। ठीक है, ठीक है। अब एफिशिएंसी जो है आर इक्वल एंड पूछा गया उसने, मतलब कि कितने घंटे इंक्रीज हुआ वुमेन का वो निकालना है। निकल गया। पिछला टाइम कितना था? पिछला टाइम 6 था, 6 है ना। अब कितना करना? 9। हाँ, कितना हुआ? 9 में से 6 निकाल दो, 3 घंटे इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन आया समझ में? देखो, वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी थी सेम। अब क्वेश्चन को ट्विस्ट कैसे कर सकते हैं? वो रेशियो दे सकते हैं इसका, है ना। हाँ जी, एफिशिएंसी कर देंगे 1:2। ठीक है, फिर थोड़ा क्वेश्चन की अप्रोच जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, चलो उतारो फिर आगे चलते हैं। 35वां क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। आगे अगले में देखो एफिशिएंसी चेंज करेंगे, वो आगे ये भी करेंगे। हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 34 बताओ। A completes half as much as work as B in equal time. अब टाइम इक्वल है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है वो, A is to B। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी? 1:2। ये होगी हमारी एफिशिएंसी। ठीक है, अब आगे बताइए। तो तीसरा उसने क्या बोला पॉइंट? C completes half as much as work as A and B together in equal time. क्या होगा? नहीं आया था मेरे को समझ में। सपोज A करता है 2 काम। A complete half much work as B. एक मिनट, हाँ बोला तो था, क्या हुआ? सर ये तो थर्ड पार्ट है लास्ट क्वेश्चन का, इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा? सर ये जिसमें सॉल्व करने हैं फ्रैक्शंस। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? सर लास्ट वाला, लास्ट का थर्ड पार्ट। लास्ट थोड़े, ये तो थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो पढ़ो कौन सा वाला, सॉल्व वाला। यस सर, सॉल्व वाले का 9 into 8 into 9 plus 1। हाँ नहीं सर ये इन ब्रैकेट 1 minus 1/4 इन ब्रैकेट 1 plus 1/3। जब ब्रैकेट हटाओ तो मल्टीप्लाई होता ना।
अभी तो बहुत पेपर पड़ा है तुम्हारा, क्या कर रहे हो ये? है सर, मुझे लगा एक ही पेज है। अबे 2 पेज भेजे, क्या कर रहा है ये? सोया था क्या? बढ़ाओ स्पीड अपनी, अब करो जितने भी होते हैं। बहुत टफ डाला सर आपने, हाँ, बहुत तो टफ कैसे डाला है। तुम स्कूल टॉपर हो, यूनिवर्सिटी टॉपर, पता नहीं सर ओलंपियाड यूनिवर्सिटी के चैंपियन हो। मैंने स्कूल में तो फिर आता सर, स्कूल में आसान ओलंपियाड आता चैंपियन को ये बातें शोभा नहीं देती हैं। गिव ए फाइट, बिना फाइट के नहीं जाना। चलो, तुम्हें तो आता है सर भी, तुम तो आंसर पहले बता देते हो, मैं अभी क्वेश्चन पढ़ ही रहा होता हूँ, है ना? फिर मैंने उसी हिसाब से पेपर भी डालना था। चलो, क्या करे थे तो यार? बस बुक की एक्सरसाइज है ना। बुक बुक क्या होती है? जो आता है वो आता है, और क्या प्लस करना आता तो आता है, जो मर्जी प्लस करवा लो। चलो यार, A completes half as much as work as B in equal time. C completes half as much as work as A. ठीक है, अब देखो A अगर 2 काम करता है, B करता है 4, तो C करता है हाफ एज मच एज A प्लस बी। A प्लस बी कितना हो गया? 6। हाफ एज मच एज, तो इसका हाफ क्या होगा? 6/2, ये हो गया 3। समझ में आया 3 गुरप्रीत? पंजे आ गया। अब फंडा क्या लगाना हमने? अब C क्या बनेगा? A प्लस बी कितना हो गया हमारा यहाँ पे? 2 + 1 3। C क्या? 3 3/2। आगे, आगे क्या बोलता है? मैंने बोला है C completes half as much work as A and B। हाँ, तो अब A/B/C, इसकी हाफ काम एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ना, 1:2:3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? 2:4:3। ये रेशियो आ गया। टोटल कितना आया? A+B+C। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 यूनिट हो गए। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क कुछ दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया होगा कुछ ना कुछ, 40 दिन दिया ना। करो टोटल वर्क, टोटल एफिशिएंसी आ गई 9। टोटल वर्क दिया होगा 40 डेज, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? इफ सी अलोन कैन डू द वर्क इन 40 डेज, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई यहाँ पे? 3, तो ये आ गया 120। ये आ गया 120 यहाँ पे। ठीक है गुरप्रीत, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, तो अब हमें क्या निकालना? हमें टुगेदर का निकालना ना, A+B कितने टाइम में करेगा। हाँ जी। तो टोटल टाइम क्या हुआ हमारा? टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 9। ये आ जाएगा आपका, कट जाएगा ये तो, 3 3 का 9, 3 4 40/3। 40/3। 40/3 डेज, तो यहाँ बनेगा 13/1/3। 33 से 39 + 140, ऐसे बनेगा 13/1/3 डेज। ठीक है, ये सर। टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है। हाँ जी सर। अब चलो 35th क्वेश्चन देखो। 35th 30 करो, हाँ 35th करो ट्राई। A plus B and C can together complete the work in 30 days.
हाँ जी, करो, किया कुछ? सर निकाल रही हूँ। दिया हुआ है ना 35 में, क्या दिया हुआ है? ए सर प्लस बी आसान है ये तो ऐसा सर। करवाया हुआ है मैंने। ए हाँ, प्लस बी ये प्लस बी सी, और सी जो है वो 30 डेज ये में 30 काम दिन करते हैं। करेगा। दूसरा दूसरा ए और सी मिलके ट्वाइस कर रहे हैं बी के। ए प्लस बी है ट्वाइस एफिशिएंट बी के, तो रेशियो निकालो इनका। रेशियो निकालो, क्या आएगा? ए प्लस बी, ए प्लस सी जो है, जैसे रेशियो वाला क्वेश्चन किया था ना उन्होंने पीछे, हाँ जी हाँ जी। ऐसे आएगा ना इसका। देखो ए प्लस सी इस एफिशिएंट कितना है? ट्वाइस है, तो 2:1 हाँ आ जी गया। ट्वाइस है। यहाँ आ गया 3 इक्वल टू। फिर दूसरी कंडीशन क्या दी है? ए प्लस बी है ना, हाँ जी। ये है सी के रेशियो में, कितना आ रहा? 3:1। थ्राइस। सर ये आएगी 2:1 और 3:1। हाँ, तो अब ये बन गया 4। अब इसको, ये तो सिंपल है, ये तो पहले भी किया आपने। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। इसको किससे करेंगे? 3 से। इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको 4 से, और इसको भी 4 से। क्या बनेगा हमारा? ए बी सी का रेशियो क्या बनेगा? 12। पहले बी और सी का निकालो ना। बी और सी का क्या बनेगा? 4:3। टोटल बनेगा 12, तो यहाँ कितना आ गया? ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया भी हुआ है इन्होंने, दिया क्वेश्चन में क्या दिया? ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर कैन वर्क इन 30 डेज। तो टोटल वर्क कितना हुआ हमारा? यहाँ पर निकाल लो, टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी, कितना हो गया? 12, जो हो गया 360 यूनिट। इतना काम हो गया। अब उसने क्वेश्चन में कुछ पूछा, ए अलोन कितने में करेगा? तो ए कितने में करेगा? 360/5, कितने में गया ये? 8 हाँ जी, कुछ नहीं सर। हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बस क्या सर। एक कर लेते हैं लास्ट, इसका भी टेस्ट खत्म हो जाएगा, 2-4 मिनट की बात है। ठीक है। ए प्लस बी कैन कंप्लीट द हाफ वर्क इन द टाइम ऑफ सी। बी कैन A और कंप्लीट, B can ये खुद complete करो, work। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है टोटल, इसको करो। 36 क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। जो नहीं, भी हाँ, 34 की तरह। 35 की तरह, 34 35 वैसे ही है, कुछ रेशो करके ही करना। तीनों का एक वर्क निकालना है, निकालो। उसमें हमने सिर्फ एक का निकाला था ना, इसमें तीनों के पूछे हैं।
हाँ जी बताओ कंडीशन अब करते हैं। फिर ए और बी जो है वो कंप्लीट मतलब ए और बी जो काम करता है वो हाफ है सी के। तो क्या बन गई इनकी रेशो 2:1 है ना। हाँ जी। चलो और बी और सी जो काम करता है वो 1/3 है ए के। तो ये बन गया आपका 3:1। चलो इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। ये किसकी दी हुई है सर, दोनों की? टुगेदर मतलब A + B + C। टुगेदर मीन्स A + B + C। 20 डेज में कर रहे हैं तो इन हाउ मेनी डेज दे अलोन डू द सेम वर्क। मल्टीप्लाई बाय देयर एफिशिएंसी विल बी गिव अस टोटल वर्क। ठीक है, अब पहले इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। निकालो, कैसे निकलेगी? ये भी 3 और ये 4। निकाल लोगी? मुझे आपने रेशो बताना है A:B:C का। निकालो निकालो। तथागत कितना हुआ पेपर? तथागत सर 4 क्यों? करो। एक टाइम तो मिनट, खत्म। 1 मिनट रह गया। चलो 2 जितना होता है। बताओ क्या रेशो बनेगा A:B:C का? किससे मल्टीप्लाई करें इसको? 4 के साथ, 4 के साथ। वेरी गुड। और इसको 3 के साथ। तो C और A का क्या आया? C आया 4, A आ गया 3। टोटल कितना है हमारे पास? 12। तो B कितना आएगा? 5। अब टोटल वर्क निकालना हमें, निकल जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय कितने दिन काम किया इन्होंने? 20। टोटल वर्क हो गया 240। ए का काम क्या हुआ? 240/3, 80 डेज। बी का काम क्या हुआ? 240/5, है ना। ये बन गया 4, 48। सी का काम क्या हुआ? 240 240 डिवाइडेड बाय 4 से हो गया 60। है ऑप्शन नहीं? 1 मिनट है सर। है ना। सी बी ऑप्शन। BC 80 48 60। ठीक है बी ऑप्शन सर। ठीक है। चलो और करने क्वेश्चन है बस करो। आगे बड़ी जल्दी।